जय राम जी की साहब। जय राम जी की जय राम जी। आज की अपनी हताई और बतलावन की कड़ी है 30 नंबर है और 30 नंबर कड़ी में आज मैं चर्चा करने लगे हमारे भाई साहब विद्याधर जी जांगीड़ू जगह वरिष्ठ पत्रकार है दैनिक भास्कर का और वार्ड नंबर 7 और रावड़ा मंडी। तो विद्याधर जी में एक बात पहला सुनी मैं थोड़ा सा स्ट्रगल की बात बताने लगी था ने जो दैनिक भास्कर की स्थापना हुई बात भोपाल में हुई और रमेश चंद्र जी अग्रवाल करी और वह बहुत ही स्ट्रगल करो भी स्ट्रगल की कोई माने थोड़ी बात बताओ। नहीं बांगा पिताजी आप द्वारका प्रसाद। अच्छा बांगा पिताजी हाँ हाँ जी बांगो स्ट्रगल यानी रमेश चंद्र जी तो बांगा बेटा बेटा लेकिन शुरुआती दौर में द्वारका प्रसाद जी आए। द्वारका प्रसाद जी अग्रवाल जानकारी बताई हाँ जी बिंग बाद में रमेश चंद्र जी आए तो वो पहले मध्य प्रदेश का अखबार हो मध्य प्रदेश राजस्थान पत्रिका राजस्थान को हाँ तो कालांतर में भैरव सिंह जी की सरकार जब आई तो अठे राजस्थान में वो अग्रवाल इनो बीजेपी को कोषाध्यक्ष तो नाम रामदास अग्रवाल और ये भी अग्रवाल वो भी अग्रवाल हो और रमेश चंद्र तो जातीय भाई आ मैंने लोग तो यूट्यूब पे पत्रिकाओं कठेवा कोई टसलबाजी होगी जना पण 1996 25 अक्टूबर 1996 में राजस्थान में पदार्पण हो गयो दैनिक भास्कर हाँ और जदों लेके आज तक अनवरत चलतो आ रही हाँ। तो अब मतलब जो मतलब की जानकारी दैनिक भास्कर की मिली 1956 के आसपास की स्थापना हुई जो मैंने सुबह सवेरे और फिर गुड मॉर्निंग नाम आयो फिर दैनिक भास्कर आयो तो मैं सबसे पहले याद था बात पूछूंगा कि रावड़ा मंडी के मां सबसे पहला राजस्थान पत्रिका में लिखा करता बिल्कुल लिखा करता तो राजस्थान पत्रिका में कितना साल काम करो थे राजस्थान पत्रिका में मैं कयो लगभग 84 में जोधपुर संस्करण है जोधपुर संस्करण हां बी टाइम में मैं काम शुरू करो 1987 में आ गयो बीकानेर संस्करण खुल गयो बीकानेर संस्करण आयो हां फिर ए ऑफिस में अटो हो गयो ओ मैं करो 2000 तक पत्रिका में 98 में मैंने 1998 में मेरा पिताजी एक्सपायर हो गया तो मेरी कुछ पत्रिकाओं बंधनों बात हुई कि मैं यहाँ खटे भेजता ना हाँ हाँ तो गुलाब जी को थारी आया मालिक आ साल थोड़ी सी मेरी तो उनको मिजाजी हो गई वहां पे नहीं थाने बढ़ना पड़ो मैं आप थोड़ी कोई मतलब मिशन की कैसे बेचारी बोल गए तो मैं पत्रिका रिजाइन कर गया थे बिंगा बाद में मैं 2001 मतलब महीना डेढ़ महीना बाद भी 2001 शुरू हो गया तो भास्कर मैंने मांग पूछो भी आपकी इच्छा मैं मतलब दबाव में काम नहीं करना चाहता अगर आप मेरे से काम लेना चाहो तो वैसे ले सकते हो दबाव में मैं काम नहीं कर सकता तो उन्होंने कहा आप कैसे भी आओ भास्कर विद्याधर जांगीड़ी एक ऐसा नाम है कि आके भी दबाव में आके कोई काम कौन करूं मैं और जब दैनिक भास्कर स्वीकार करियो वहां तो दैनिक भास्कर में थे अनवर जो लगातार है वो काम करने लगे हो तो मैं एक बात पूछना चाहूँ विद्याधर जी कि कई बार जो की है कि कई लोग अखबार में पत्रकार बने तो एक बार वही बने कि मैं लोगों के बीच में एक्टिव रहा लोग माने जानता पहचानता रहे और कई बार यह है कि मैं अखबार में लिखूंगा और लिखता ही रहूंगा तो इनमें थोड़ा सा क्या अंतर है किसी बात में स्वीकार करूंगा देखो एक पत्रकारिता एक समाज सेवा है शानी बात है मतलब आप उन्हें भी को पैसा कमाना है पैसा कमाना हाँ पत्रकार हमेशा क्या करे बगल में झोली पेट खाली क्या बगल में झोली पेट खाली तो ही पत्रकारिता सही होगी शानी बात है तो जका ने ज्ञान को नहीं आज को बदलते युग को यूट्यूबर गड़ेगा आ गया नहीं आ गया कोई मतलब को नहीं देखो तो पत्रकारिता को मतलब वो है कि वो समाज के अंदर होने वाली प्रत्येक घटना और प्रत्येक भ्रष्टाचार की पोल या गड़बड़ियों को निडर होके लिखे बिना दबाव के समाज के सामने और कानून के सामने अधिकारियों के सामने सरकार के प्रशासन के सामने अपनी कलम के जरिए उस बात को रखे ताकि मर्यादित भाषाओं में केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं जनता की मर्यादित भाषा में मर्यादित बात साथ हमें जनता की आवाज को बुलंद करना होगा अपनी आवाज को लिए मैं पत्रकार हूँ नहीं सही बात
पत्रकार कौन होता है? पत्रकार वो होता है असली मायने में जो स्वयं को पर्दे के पीछे रख के स्वयं को ये नहीं पता था कि मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार तो लोग कहेंगे ये लोग पत्रकार कहेगा पत्रकार है, मैं कहूँ मैं पत्रकार हूँ, ऐसा नहीं ये होता। बोलिए, एक बात सही बात है। मैंने जहाँ तक मेरा लगभग ये 22 और 16 38 साल का अनुभव है। मैं एक तो सबसे बड़ी मेरे में कमजोरी मान लो, आज के युग के अनुसार तो कमजोरी है, मैंने किसी अधिकारी की चाटुकारिता या उसके हाजिरी भरने की नीति बिल्कुल नहीं बनाई। ओरिजिनल पत्रकारिता ही क्या हुआ है जहांगीर जी? अगर किसी से वर्जन लेना है, उस मामले में पूछताछ करनी है, तो फोन लगाया और बात पूछ ली। आप ताजुब करोगे, ये रावला तहसील है। और अपने अभी हाल ही में बताया 2 महीने पहले कोई नए तहसीलदार जी है, मैं जुमे एक दिन गया उनके पास, और वो भी मेरे पर्सनल काम से। मेरे बेटा किडनी से है, उसका एक डॉक्यूमेंट बनवाना था, तो उसमें उसको लेके मैं गया था। तो मैं सब बंद हूँ पर नाम सुन लो, देखो आप जहांगीर जी हो, बिल्कुल वो ही हो जी यार, आपको तो पढ़ा लिखा नहीं बेटा, वो बिल्कुल है, पर करूँ के मजबूरियाँ है, कानून को फॉलो करने टाइम थोड़ो है, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बात हकीकत है, यार आपसे मिलेंगे बात तुरंत मैंने चले। मैंने एसडीएम हो या हमारे थाने में भी है, थाने में मेरे क्या नाम से मेरे को जानते होंगे, जानता हो ना मेरा नाम हो, पर मेरी शक्ल में कोई को जानने का वो है। आप यहाँ भी जरूरी बात है। एक बात पहले हमें विशेषता देखी है कि कई बार ये जहांगीर जी मतलब कोई प्रोग्राम होने लगे और ठेठ टाइम निकाल के जानो ये थाने कवरेज करने लगे, तो कई बार जो लोग यहाँ कहते हैं कि जी माँ मैं आगे बैठ जा, हमारी मतलब फोटो कौन छपी या हमारे कोई नाम बोली गो, इस तरह की कई बार छोटी मोटी, देखो मैं जनता मैं छपने का भूखा तो मैं थाने शिकायत कर सका, तो भी इन तरह की शिकायत को थे समाधान किया करो। समाधान में देखो भी भोला जीव ना समझा कि भोला जीव फोटो दिखाना खातर मैं खोल गयो, मेन मकसद भी कार्यक्रम को उद्देश्य की है शादी बात फोटो तो एक प्रतीकात्मक है जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, और वो भी मैटर पेज मेकर पे जाओगे नहीं, तो पेज मेकर आओ देखो वो ई रिलेटेड फोटो ना किस एंगल की फोटो शूट करे। सही है बात। अभी मैं थारो मारो कि वो कोई 10 फोटो भेजा ऑप्शन का या मांगने में क्या ये ऑप्शन सेट नहीं करे, और फोटो है क्या आपका है वो ले, तो वो जो खबर का एंगल है उस एंगल से रिलेटेड फोटो को अपने आप करते हैं, वो अपने आप लाते हैं, दिमाग जरूरी कोनी बीजी मारी क्यों ये के करती है तो मैंने में आप बात करने की कोशिश कर। कई बार क्या हो रहा है आयोजक भी हमारी तरफ वाले को नहीं, लेकिन कहीं चूक तो हो जाए, आयोजक ने भी आयोजन समिति ने भी जवाब नहीं दिया। ये हमारे लिए कमजोरी, एक पत्रकार की कमजोरी मानता हूं मैं, क्योंकि जो आयोजन कर रहा है, जो हमें जानकारी दे रहा है, हम उसको ही नहीं दिखा पाए कि ये व्यक्ति कौन है, आप पार्टी। लेकिन एक बात और भी है, मैंने आज की इस युग में देखा, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीतिक चोले में आने लगे। अब देख रहे कि अपराध में छिपाने का चक्कर में और राजनीतिक छोड़ो पर गए बड़े फोटो जगह हमारा मीडिया का साथी है, मन ज्ञानी को नहीं वो आदमी का नहीं कौन सही है। ऐसे लोगों को इतने लोग दवा करने आते हैं, तो अपन न्याय की उम्मीद नहीं, खुद ही करेंगे, समाज में कोई भलो को नहीं हो सकता। मैं अठ्या भी देख रही हूँ कुछ लोगों, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो काम एक ही है कि अपने अपराध और गुनाहों को छुपाने खातर वे राजनीतिक छोड़ो कोड सही बात है। दूसरी है पत्रकारिता समाज सेवा है। उसमें ये नहीं कि पेट्रोल बढ़ गया मेरा 100 रुपया, अरे यार 100 रुपए का तुमने पेट्रोल डला के उस परिवार की कितनी बड़ी मदद करी है, तो तुमने करातर में भगवान देवो, पत्रकार में कोई दबाव नहीं, क्यों पत्रकार तो भूखो है, वो साहित्यकार है, कवि है, एक ही श्रेणी का जीव है, एक श्रेणी का। ये वास्तव आज समाज सेवा है, समाज सेवा के अंदर समाज सेवा। एक बनते जंग जी आप बात बताओ कि जो इतना साल थे अखबार में लिखने लगे हो, बहुत सा लोग लिखा, तो थाने कोई इन तरह का भी नाम याद है जिसका थारी बराबर की उम्र में दैनिक भास्कर में अपने काम करना लगा चले, कभी बीच में ब्रेक बोल लियो वहां ईशा कोई 2-4 रिटायर जरूर हो गया मेरे नेड़ा चलेगा आपने करने के चलेगा हमेशा का
नाम कोई थारों पहला काम करता है 8 है जिला ये- के नाम बताते हैं गंगानगर में जो घरसाना मान लियो, अनूपगढ़ मान लियो। थारों सीनियर पत्रकार है हाँ तो हाँ ठीक है। तो बाद में जो नाम बताओ कोई याद आवे तो थारे ये थे प्रभावित है लोग। 96 में तो है भी पहले तो हो नहीं और 96 में बाद में मने पहले को तो जदो है अब वो पहले बार साल तो है नहीं घरसाना में जो बजरंग जी आ बजरंग की बात सुनो हाँ। कि यो बजरंग से युग पक्ष को है तो युग पक्ष में बोला। 1994 में गंगानगर एडिशन शुरू हुई यो पहले घरसाना रावला पे सब नहीं लिखे तो थे घरसाना जाएगा तो मैं डेली थे घरसाना में जानता हाँ। और बिया मतलब गांव में जी की कवरेज अब दैनिक भास्कर बहुत करी है। हाँ। आज भी शहरी है गांव है हर समस्या में आगे ले गया है। सबसे बड़ी बात तो बाकी मेरे याद है कि कीर्ति राणा जब संपादक था हाँ। गंगानगर जिले में तो राजस्थानी जी की अपनी भाषा है भी ऊंची उठाई मां बिल्कुल था तो भाई एक कॉलम शुरू करो अपनी भाषा अपनी बात। मैं संपादक आदि को संपादक के लिए बंद तो एक अलग चीज है हाँ। मेरे का लोकल हाँ या ग्रामीण क्षेत्र में काम करना नहीं बाकी अलग स्थिति है और मैं संपादक का तो ये बात मतलब भाषा ने ऊंची हाँ उठाई। भाषा बिल्कुल माइंड तो भाषा के बारे में और बताओ मार्केट देखो भास्कर आज भी मतलब ये कहते हैं दम भरने में पीछे नहीं है कि कभी जब भी मौका है तो कीक ठोकी है और सूरतगढ़ में तो ऐसी टीम तैयार कर दी जो मायड़ भाषा में रामलीला खेलती है रामलीला मनोज कुमार स्वामी हाँ। इसकी पूरी रामलीला राजस्थानी में लिखी है किताब भी बनी है। तो राजस्थान की जो मायड़ भाषा है या राजस्थानी मारवाड़ी भाषा है इन्हें भास्कर समय समय पर उठाते रहे भास्कर ने आवाज उठाई है बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल में थारो भी एक बार हाँ रहेगी। बातचीत होती रहती है। तो कुल मिला के देखो मैं किसी प्रतिद्वंदी की बात तो को नहीं करूं हाँ। लेकिन जी साहब भास्कर आज जनमानस में छाए हुए हैं। साल लग गए। छोटी से छोटी खबर को भास्कर में एक खास बात है हाँ जी भास्कर में ये है कि बड़ी स्टोरी कौन छापता है राम कहानी कौन छापता है हाँ राम कहानी कौन सा कम शब्दों में ज्यादा समझाना ज्यादा समझाना फोटो के जरिए या शब्दों के जरिए जबकि दूसरे पेपर राम कहानी लिखते हैं राम कहानी एक मैं बात पूछूं विजय जी थाने जो अभी अखबार में जो कई बार ये है कि जी आ नेगेटिव खबर है आ छापनी कोनी लेकिन मजबूरी है छाप लग गया तो नेगेटिव जो खबर छापनी कोनी अखबार ने बट दिन में कोई मनोवैज्ञानिक दबाव है कि मतलब आनिया लगे या सुबह सुबह कोई आदमी पड़े तो अच्छा कौन लगे तो भास्कर ने बहुत सी एक मीडिया ग्रुप में अलग ही परिपाटी पढ़ा बहुत सी बात अच्छा जैसे 1996 से पहले डेड बॉडी की चाहे वो इंसान के चाहे पशु के फोटो से खबर लगती थी खबर लगती है ठीक है भास्कर ने कहा ये गलत सुबह सुबह जब उठता है ना आदमी तो ईश्वर के नाम लेता है कि मालिक सबको देता तो उसके सामने फोटो नहीं लगनी चाहिए हाँ इसलिए धीरे दिमाग खराब हो जाए बेचारे एक बात ये अच्छी तो बात ये मुहिम चलाई और इसको बिल्कुल हमें भी संदेश दिया कि आप मर्द के फोटो में घटनास्थल के दूसरी चीज भेज सकते हो आप ये मकान है ये व्हीकल है या ये जानकारी लेती पुलिस है ये ग्रामीण ऐसी फोटो भेज सकते आप कोई तो बिगड़ जाए आदमी को देख के हाँ। इसी फोटो कौन भेज ले भाई मर्द की डेड बॉडी की तो बिल्कुल ही फोटो बिल्कुल ही कौन नहीं बहुत शानी बात बताई अखबार की कितनी बड़ी मतलब सोच है हाँ, जीवित फोटो पुरानी कोई जी हाँ छोटी फोटो घर में मिल जाए कोई जी हाँ आधार पर हाँ कोई और फोटो मिल जाए मांगी बा फोटो प्रतिकार में सही बात है। आदमी को यानी वो जीवित फोटो होनी चाहिए मर्द फोटो नहीं लगी दूसरी अभी वो 5-7 साल 5-7 होया भी ना होना मंडे सोमवार को नो नेगेटिव ओनली मंडे पॉजिटिव यानी ऐसी समाज ऐसी खबरें जिससे समाज के सभी वर्गों को पढ़ के ऐसा लगे कि खुशी हो और उसको पढ़ते ही ऐसा और से आदमी ने भी भाषण पर अब जहाँ तक बात है नोट एक्सीडेंट हो गया मैंने छोटा रूप में लेना छोटे रूप में ले लियो सूचनात्मक ये घटना वहां घट गई इसमें ये वारदात हुई है बहुत सारी बातें बताई है एक में और भी पता दैनिक भास्कर के साथ जो नवरंग रसरंग मधुरिमा मधुरिमा की है मैं बहुत ज्यादा पढ़ूं क्यों दिन में जितना भी महिलाओं संगीत है ना और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं अब एक मेरी ये दिलचस्पी है देखो अखबार बहुत बड़ो है और छोटी सी बात आप मंच उठावा मिले ना मिले लेकिन आप बड़े को परिचय मैं ये चाहूँ कि दैनिक भास्कर में एक रविवार ये जो दीतवार को अंक है क्योंकि एक पेज में जो कवितावां हिंदी की राजस्थानी की कहानियां ये छपनी चाहिए तो
ई चीज की थे कोई आगे इमदाद करो देखो जी मैं थाने को और हाँ बताऊं जी। समय समय पर भास्कर मैनेजमेंट और संपादकीय हाँ जी हर कॉलम में अगर आप रेगुलर अखबार पढ़ोगे तो ये मदर एडिशन इन्हें मदर एडिशन बोलता है अच्छा अच्छा इन्हें अच्छा और ये लोकल संस्करण जिसको पुल आउट कहते हैं हमारी भाषा पुल आउट गंगानगर पुल आउट गंगानगर पुल आउट ये मदर एडिशन बोलते हैं इसको मुख्य मुख्य अखबार ये हाँ इसको हम बोलते हैं मदर एडिशन इसमें भी सुझाव मांगा है हमारा मैनेजमेंट भी है भोपालों का आप इस नंबर पे कॉल करिए इस पे मैसेज छोड़िए इस पे मैसेज मिस कॉल समय समय पर इनका मतलब सुधार करने लगे हाँ तो वो का पाठक ही हमारी पूंजी है हाँ बड़ी सही बात है पाठकों की राय जो है ना पाठक अपन सुझाव देगा बिना आपका अमल में लाके देखना नाम ले लेंगे देखा सही है तो बिना सकारात्मक परिणाम आ जाएगा नाम तो गया ही अभी तो हाँ। क्योंकि सारो पाठ का मैं मैं ही हाई का सारा मैं आगे चलाओ जब वो इंजन चला है वो आगे एक मंदिर बताओ जमीन जी कि जो अखबार में कई लोग बहुत टाइम तक लिखियो लिख दियो अब रिटायर हो गया घरे रहने लगा थे मतलब अखबार में लिखना पहला के फीलिंग करता है अखबार में लिखने के बाद में के फीलिंग करो देखो मुझे महसूस जरूर होती बात अगर मैं कोई सामाजिक समस्या को लेके या इलाके की समस्या को लेके जब लिखता हूँ और अधिकारियों के जब फोन आते हैं या लीडरशिप के फोन आवे ना तो मैं यह सोचता हूँ बहुत अच्छा काम करे मन दिल में सुकून मिले लगता है पुनीत कार्य करे कि जो वे थोड़ो दूसरो मैं आज एक बताऊं एक घटना घटी है 19 दिल्ली में का अच्छा एक घर के बाड़ा में आग लग गई भी मैं ताले को जिंदा जिंदा कर दिया बड़ी जिंदा कर दिया ठीक है ना अब मैंने भी व्हाट्सएप पर देखते रात में 10 बजे देखी मैं पटोई लाग गयो भी तंग में अकेली आदमी तक किया पूछो इना बिनो नंबर जुड़ाया भी बात करी और करी मैं यार बहुत लेट हो गया मैं तो काम भी तो लगे कोई तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए जिज्ञासा यानी घटना को या उस कार्यक्रम को उसकी महत्वता को समझते हुए वैसा ही निर्णय लेकर के तुरंत प्रभाव से काम करना जिज्ञासा जब तक नहीं आवेगी जब तक कोई चीज में कामयाब नहीं होगी अच्छा दूसरी थे अखबार में लिखो जब थन फीलिंग हो एक तरह की एक थे मतलब एक्सपीरियंस लिए बहुत बड़ो अच्छा कई लोग जो है कि 4 दिन लिखे और अब छोड़ दियो 3 दिन लिखे छोड़ दियो थे आज भी इतनी उम्र में भी एक्टिव हो तो इनमें भी मतलब मालूम नहीं था ना कोई ऊर्जा मिलेगी बिल्कुल देखो रेगुलर जगह पढ़ने वाला अखबार मैं मेरे शरीर का अंग है सही बात है आँख कान नाक वो है मेरे मैं जितना एक्टिव होऊंगा तो उतनी जानकारी मेरे को ज्यादा मिलेगी उतनी तेजी से मैं दौड़ूंगा नहीं एक विशेषता है कि कई बार आदमी के अखबार में इतना मशहूर हो गया थे कि थाने सुबह शाम तक फोन आता है जो कई बार के यार फोन बंद कर दियो फोन बहुत आने लग गया तो इन मैं जिंदगी में मैं आपको एक ही बात बताता हूँ शानी बे मन ने जिंदगी में रात में 2:02 पर फोन करे दूसरी कॉल करने की बात तो नहीं झूठ बोली बहुत बड़ी विशेषता बताई यहाँ कभी रात की जब दिन में तो बात ही अलग है दिन के तो बात ये लगे रात की जब 3 बजे मैंने फोन करते तो विद्याधर जांगीर फोन सकता है वो और बात सुने वो सुना वो नहीं कोशिश आ भी रहे कि वहां अगर ऐसी कोई वारदात है या ऐसी कोई मार्मिक बात है तो वहां तक पहुंचूंगा मैं सही बात पहुंचा हूं कोशिश रहती है मेरी कोशिश सही है जो मेरे को साधन है पोतन जगा लियो इन जगा लियो मैं आप चले गए हम ने जा सकूं मैं खुद भी चले जाऊं और कोई भय को नहीं मन कोई भय को नहीं ना कोई डर को नहीं अपन कोई भय को नहीं व्यापार बढ़ जाओ और दूसरी एक मैं थन विशेषता और मैं थन बताऊं कि थे इतना बड़ा लोग बारू हुआ है बड़ा सेलिब्रेटेड आज कभी रावणगढ़ी में थे थारी ड्यूटियों बनी पास से बनी है कि कई बार तो लोग यहाँ फंसने की कोशिश करें कि मैं कुर्सी लगा के बैठे बड़े थारी ड्यूटी इकट्ठे होनी चाहिए पत्रकार की ड्यूटी इकट्ठे होनी चाहिए देखो ब्याह में जिया एक नाई बमन होए थे हाँ सही बात बात नाई होए बमन तो एक जगह बैठे रहे नाई किया है चारों पास मतलब है तो चारों पास ए ओ किंग हो सको ओके नाई को बात ड्यूटी मारी हुई है कार्यक्रम में बहुत बड़ी बात है आईती बात बताई है कि तो बड़ो फंक्शन है बाहर कोई भी सेलिब्रेटेड आदमी आए बड़ो आदमी आए तो मारी ड्यूटी इकट्ठे होनी चाहिए मैं बैठे ही बैठे काम कराना बहुत अच्छा बोले तो माने कोई कुर्सी की जरूरत को नहीं है कुर्सी की भी जरूरत है जगह आपको चेहरा दिखाना चाहिए मैं मारो चेहरा के मैं आ सोचा मैं अंदर की बात में देखा पब्लिक की नजरों में और जो सेलिब्रेट करना है बंग नजर में कितों का अंतर है लगाव है कि नहीं है उसके हमारे फोकस वहां होता है हमें उससे माने और लेन देन को नहीं अगर भाई वो इतना बड़ो मेहमान आए बहुत बड़ी बात बताई है जंगली जी तो बहुत बड़ी ऊर्जावान बात होगी अच्छा अब मैं ये जो पूछना चाहूँ थाने देखो मैंने पूछना नहीं चाहिए मैंने पूछूंगा थाने मैं ये पूछूंगा
भी बिया अब थारी ये दिमाग में की है मैं और कितना साल काम करूंगा मैं अखबार के में मैं आज सोचूं कि मैं अभी तक मैं किसी विरासत को नहीं सौंपी है। विरासत कौन सी मैं 67 साल को हो गयो, विरासत के बारे में अभी तक मेरा कोई निर्णय नहीं किया। हालांकि मेरा 2 पोता है, दोनों काम करे, दोनों तैयारी करने लगे आगे प्रशासन लेकिन मैं ई लाइन में, क्योंकि आप लाइन देखिए ना, आज का युग में बहुत ही टेढ़ी लाइन है। टेढ़ी लाइन है बहुत खतरनाक लाइन बताइए आप पत्रकारिता की। क्यों? सॉरी कोनी है मैं परसों की एक घटना दूं, एक सज्जन मैंने फोन करे, मैं गुजरात में हूं, कह जी आ खबर ठेकियां लगाई। मैं बोला भाई अब तो मुकदमा है, खबर को नहीं है। आहा ये तो मुकदमा आप थाने से पता लो। कह जी थाना कौन है? मैं थाने कोर्ट में ले जाऊंगा। मैं तो मन तू जेल में दे दे, कोई खास बात नहीं, पर तू थाना में जाके ये बारे में पता ले। पर भाई थाने गयो नहीं गयो, घटना के बाद में बोलते जी गलती होगी नहीं। गलती तो करी है बोलती है, गलती करी है मैंने क्या करी ना करी, हां मैंने थाना तो गलती कोई मतलब है ना होगी। मैं तो रात जब वो थाना में रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना, वो बोले वो 3000 पर खबर है। वो चला एक साल भर पहले एक कर्मचारी ने धमकी दी कि त्याकियां लिख दी, एक कोई मर्डर होएगा। मैं तो यार मैं तुरंत रिपोर्टिंग में देख रहा था यार, मैं देख तो मैं कहा भाई क्या चाह है? कह जी मैं जाऊं गढ़साने तो किराया को नहीं समस्या के बात था। कह जी मैं घर के कोर्ट में जाऊं तो वकील वाला पैसा को नहीं केरोड़ों के बात बता दिया। बात सही बात बड़ो समस्या क्या है तेरे? हां कह जी आपने त्याकियां लिख दी, वो भी गाड़ी दो। हां मैं यार मैं थोड़ी लिखी है। तो वो आदमी वो तो मेरे पुराना रिश्तेदार लगा है, तो मैंने पूछ क्या जी ना ना मैं क्या पूछूं, पूछो थे उन्होंने कोई जरूरत को कुछ नहीं, तो परेशानी तो नहीं है उन्होंने तो भाई कोई क्यों मैं एफआईआर पढ़ ली दोबारा। मैं अपन को दिक्कत कोई, पर वो जी बकवास करते रहे, तो लास्ट में वो 1 घंटा बाद में वो बोले कि जी पत्रकार की गलती होगी, वो मान ले गलती नाम तो मेरा नहीं है। एक मिनट ये बताओ विद्याधर जी, जो अखबार में आपको कोई खबर लिखने लगे, खबर के माथे वर्जन साके लिखो, वो जो नयो प्रयोग है वो किया थारे द्वारा कोई सुझाव दियो है या खुद मतलब भास्कर सोचे हो? नहीं, भास्कर की सोच थी मैनेजमेंट की कि जब कोर्टों में मामले बढ़ने लगे, कुछ सिर्फ अधिकारी कर्मचारी हो जाए संबंधित या जनप्रतिनिधि, फिर बाद में भास्कर के भी अपने कोर्टों में समय जाए नहीं करके समाज सेवा में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ, इसलिए उसको बराबर के सीट लो। तो बात ये करियो भी जनता के खिलाफ भी एक सरपंच के खिलाफ हो गए तो भी सरपंच ने कोशिश करा नीचे भी फिर वो नहीं बिठा को तो नीचे लिखा उसने फोन अटेंड नहीं किया, बार बार कॉल की तो वो रिकॉर्ड में आ गई, आके उस नंबर से इस नंबर पे कॉल कर दिए तो वो रिकॉर्ड हो गई, तो भी रिपोर्ट की चाहिए हमें तो थेमनी और को नहीं कर सकता अभी तुम एक तरफा लिखिए। पुराना गांव विद्याधर जी बहुत बताइए मैं देखो मेरो थाना के बताऊं, पुरानो गांव मेरे पैदाइशी गांव है झुंझुनू जिले में, शेखावाटी है। हाँ शेखावाटी के, मैं और राजस्थान और हरियाणा का बिल्कुल बॉर्डर पे गांव है। अच्छा मेरे यहाँ मंडी हरियाणा की लगती है नारनौल, नारनौल मंडी हरियाणा की लगा, पुरानी बात बताना लगे। एजुकेशन में आज वो हब है सिंघानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट पचेरी बड़ी, बहुत बड़े मशहूर है वो तो उस गांव का, मेरी पैदाइश उस गांव में। भी गांव में शिक्षित कितना होता है? शिक्षित तो ना पूछते थे, शिक्षित में इंटर हूँ 1971 में इंटर करी मैं, 1971 में इंटर शब्द इस्तेमाल करतो बारी इंटर बोलिया करता मैंने। तो मैंने ठेकेदार जी एक बात बताओ, भी तो थे अखबार में लिखे हुए थे, आज थे मारू खुश हो गए पूरा, क्या बात है, आप जनता से खुश हो गया। बिल्कुल देखो जनता है ना, जनता की कभी जनता होती है एक सच पर से पर्दा उठाने के बाद में जनता की सुन जाती, बहुत बड़ी परिभाषा है बोलो जनता। हाँ जनता ये चाहती है कि सच्चाई से पर्दा उठे, सच्चाई सामने आए, और वो सच्चाई सामने आती है स्वाभाविक वो सही बात है। पत्रकार देखो बताओ यानी कि देश क्षेत्र की कितनी समस्या रही है, यानी हर गांव में जाकर मैं समाधान नहीं हुआ कभी, मैं भूल जाऊं जब मेरे कहना कोई रिपोर्ट तो कोई नहीं, मेरा कुछ लोग मेरा जगह प्रोसेसर का याद है, मेरा लोग मेरा दिल्ली में गांव का है मोहन जी थापन है, जानू मोहन जी थापन मेरे पहली है। मोहन जी थापन मैंने एक दिन कहने लगा पत्रकार जी वहां का थाली देने मोगो के को स्कूल में हमारा स्कूल को नहीं बना रहा। हां सही बात के बात ये जो पुराने इतिहास बताए
मेरे को याद नहीं, मैं भूल बात यानी ईसा प्रसन्न जब भी गांव में जाओ या भी समझ जाओ जब में लोग बताए क्या हमारी देन है। सही है, सही है। हालांकि देवदूत के हमारी ने लोग चिंचर तोड़ता रहा दिन में उठाई नहीं तेरे पास बस यार बात चलता हुआ है सामान पर मैं भूल जाऊं अभी। विद्याधर जी मैंने बताओ थे गोत्र की है थारी गोद की है। मैं जानवीर लिखूं भी आठे सुथार के दे अच्छा। ये इलाका हाँ हाँ और हमारा गांव में खाती भी के दे हाँ। और जानवीर भी के गोद जो मांडन है या ये हमेशा होते हैं। गोद से की है ना ए दामू मांडन ए गोद कोनी नियमन था। अच्छा। ये शासन है, गोत्र अलग चीज है। गोत्र अलग है। हाँ गोद हमारो टी ढाण जिया थे के दियो मांडन या दामू इतने टी ढाण है। ई ढाण। हाँ ये गोत्र है लेकिन ये शासन है हमारी दो गोत्रावली है उसके अंदर ये शासन है। वैसे मैं हूँ कश्यप कश्यप गोत्र हमारा कश्यप है कश्यप नियमन है। लेकिन उस टी ढाण के अंदर कितने हैं सैकड़ों हैं। सैकड़ों है। कोई मुद्गल है कोई कश्यप है कोई भारद्वाज है कोई कुछ है कोई अच्छा इनमें आ चीज और हो हाँ लेकिन यहाँ ग्रामीण परिवेश में इसका जाने को नहीं जाने जाने को नहीं जाने को नहीं। ये ज्यादा जानते रहते हैं तो शेखावाटी शेखावाटी या फिर दिल्ली या फिर हरियाणा सही बात। वहाँ के लोग है ना बड़े लोग सारी चीज में समझे 1644 गोत्र है और ए जगह थे बता रहे हो नहीं ए तो कोई मानन धामू से हाँ, बना है। वो तो मेरे ख्याल में कोई 100 कुछ गोत्र है बिना 1444 है। अच्छा भी आपको आगामों में वर्गीकरण हाँ हुआ है। वर्गीकरण हो गया वो। अच्छा जब थल थे के अंदर ही तीन ढाण हाँ तीन मैं ढाण तो टी ढाण याद रखा था टी ढाण गोत्र है। मेरी सुनो, ये मेरी शास्त्र बोल रहे हैं। मेरी खुद की टी ढाण है मैं मेरी ससुराल को दायमा दायमा मेरी- दायमा ब्राह्मण में किया हुआ है। हाँ मेरी जो ननियाल है वो खंडेलवाड़ खंडेलवाड़ हाँ हाँ और मेरी दादी है रोलीवाड़ रोलीवाड़ हाँ अटैच की जितनी है कई स्टार समाज की गोत्र से की जानने में कोई मिले इसी गोत्र का मेरी हमारी गोत्र से की बहुत कम मिला है कम मिले। हमारे हालांकि मैं जो इलाकों में बिलोंग करूँ दूध लूँ भटका है दामू मांडन है बहुत है लेकिन मारली लिमिटेड है बहुत ही लिमिटेड गाँव सही है। बात। अब बताओ कि जनता में के बताओ जनता में देखो ऐसा है देखो अपने समस्याओं के लिए आज के युग में देखो मैं अभी एक बात कहूँ एसीबी राजस्थान में बहुत बड़ो कहर बरपा रही है भ्रष्टाचार की। सच्चे मन से जनता ने मैं आई जो भी युवा पीढ़ी है ना वो विकास के लिए एक हिंसात्मक रास्ता अपनाए। जरूरी नहीं है कि हम जाम लगा के रोड बंद करके रोड बंद करके अपन ही परेशानी ला भाई तो रोड बंद करने फायदों की है। आप काली पट्टी बांध गए और खेत में हल चला के विरोध है वो क्यों नहीं करते आप? बात करनी चाहिए किसी के हिंसात्मक आंदोलन से समाज का भला नहीं भला नहीं होगा। होता। सही हम बात कलम के लिए कहते हैं कि आप हिंसा न करके अहिंसा के तरीके से गांधी जी ने चलाया था दांडी यात्रा चलाई थी आंदोलन चला कितने उन्होंने आजादी दिला। कहने का तात्पर्य तो ये है कि छोटी छोटी बातें खातर में रोजाना प्रदर्शन कर तो लेते हैं। विदेंद्र जी कई बार ये बहुत ज्यादा व्यस्त हो थारी ये मन में हो जाए कि आज तो कठोर फोन नहीं आना चाहिए 2 घंटे में नींद ले लूं ना कनिया मन ना कभी को नहीं मेरे एक और फोन आ जाए बीच में मैं काम करता हूँ मैं बहुत सा अलग मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ और थे मैं काटो तो भी में चढ़ाड़ डाल दिया एक पर मुझे भी दौरान कट जाए ना बाद दोबारा भी वो बात लागे तो कट जाए तो मैं गई भेज यार मैं बाद में बात की तो कुल मिला के झुंझलाहट को नहीं आ ना देखो ई उम्र में ये एक्टिव है और रावड़ा मंडी की इसी कोई गली इशो कोई बोलो कोनी विद्याधर जी टिप्पे गाना तो ही मंठा राज्य भी आज कोई कोई कवरेज आएगी कभी बैठे होने तो हताई में खाने बातें लाग जी क्यों कहते आओ गांव चुने पत्रिका में लिखा करता है नई चीजों तो नॉलेज हो ही गयो पे ना तो है तो एक कांटो मेरे रास्तों नहीं कांटो देखो एक बात मैं बताऊं जिले में कलेक्टर एक हो है एसपी एक हो है थाना में थानेदार एक हो है सही बात है तहसीलदार एक हो है तहसील में लेकिन पब्लिक कितनी है पब्लिक बहुत तो पब्लिक ही पत्रकार की सुरक्षा कवच है। जनता ने ही मतलब पत्रकार की सुरक्षा कवच माने हुए हैं हाँ सब वो बड़ी बात आगे है और आज की जिसकी पीढ़ी है जानिर जी वे आपका पारंपरिक काम छोड़ के और आपका का भी थे पढ़ाई करो नौकरियां लागो
तो आज की नई पीढ़ी ने भी ऐसा कोई ऊर्जामान संदेश दो थे बाहर ऐसा की एक बढ़िया जाने पकड़ जाएगा। देखो एक बात कहूँ, मैं किसी राजनीतिक नेता की बात को नहीं हाँ, करूँ, तो नहीं आपने। लेकिन जिन रास्ता पर देश चल रहे है ना, मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं किंग ऑफ रॉक होने पे मेरे को प्रभावित हो गए। देश के अंदर नौकरी की बजाय आज इतने रास्ते हैं, इतने रोजगार के संसाधन बना दे कि बिना पैसे भी आदमी रोजगार के संसाधन पर पाकर आजीविका अपने परिवार आप बिना नौकरी के भी आत्मनिर्भर बन सके। हाँ। वो कह रहे हैं एक सरकारी नौकरी अपनी शिक्षा वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, लक्ष्य ये गलत है, वो गलत है। वो तो फिर भाई बात होगी, भी तो फिर वो एक जगह पकड़ लेगा अपन तो हटते ही चलना है, उसको अनवरत चलते रहना, तो चाहता ही रहो आप, जैसे भी थोड़ा लीक हो बैठे, ठीक है। एक है भी इतना संसाधन पड़े हैं हमारे कने भी कोई जरूरी को नहीं भी सरकारी नौकरी करनी है। हाँ। आज की पीढ़ी आत्मनिर्भर बनने वास्ते कितना ही विकल्प खोल सके ढूंढ के भी जरूरी है। अगर आप बाहर घुमाने देश में आप कार रेल में आए तो युवक लड़का, छोटा बच्चा, मतलब युवा 20-22-25 साल का, अच्छा ट्रेन के अंदर में देखो तो वह बिल्ला लगाएगा, बाकायदा ठेकेदार, बाका कोई पानी बेच रहे, कोई चाय बेच रहे, कोई कुछ बेच रहे। तो मैं एक बच्चा ने पूछा मगर चाहे वो क्या अंकल जी मैं 500 रुपये बना लेता हूँ। क्या बात है। मैंने कहा 500 रुपये? उन्होंने कहा हाँ, और आराम से 8 घंटे में मैं 500 रुपये बनाता हूँ, मेरे को ज्यादा काम करने की जरूरत, फिर मैं पढ़ता हूँ। हाँ, वो फिर मैं जो यार तुम्हारा बता ये सब केक रहे थे 10,000 रुपये मेरे माँ बाप को तो खर्चे के लिए, 5,000 मेरी पढ़ाई जरूरतों के पड़े, स्टूडेंट का किताब उनके लिए, ट्रेवलिंग के लिए। बिल्कुल सही बात है। थे ना उनसे प्रभावित हुआ भाई, आपको खर्चों निकाला, परिवार को निकाला, पढ़ाई करें। हाँ, ये और जो ट्रेड है ना वो अच्छा को नहीं, तो मैंने आपने को नहीं नोर बाजना नोर घर में चलो जाओ थे जून नोर भी बे लोग बच्चा है देखा बे पढ़ने के सागर साइड रोजगार है, तो बाकी पढ़ाई में खुद माँ बाप पर आप बोझ को नहीं। तो विद्याधर जी जागीरदार माने टेम दियो थाई करने को। और कड़ी नंबर 30 है थाई और बतलावन की फेसबुक यूट्यूब कार्यक्रम कालजेरी कोर्स हूँ और विद्याधर जी भाई जी की तरफ से हूँ, भोजराज जी छपोला की तरफ से हूँ। थाने सगड़ा ने घड़ी घड़ी रामा श्यामा राम राम सा। दिखा दिए